मनसा का ये रूप। अवश्य उसके पीछे कोई उद्देश्य छिपा है। नियति समय के अनुसार ही घटती है और व्यक्ति के उद्देश्य को पूर्ण करती है। असंभव को संभव किया है मनसा ने। हलाल के विषैले प्रभाव को दूर कर मनसा ने उसे महादेव के लिए सहनीय बना दिया है। पुत्री मनसा, तुमने ये क्या किया? स्वयं को इतने कष्ट में क्यों डाला? पिताश्री, संतान कोई भी हो, उसका परम कर्तव्य और धर्म माता पिता का कष्ट दूर करना होता है। मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया पिताश्री। मैंने अपना धर्म और कर्तव्य निभाया। कर्तव्यनिष्ठ संतान अपने माता पिता का मान बढ़ाती है, अपने सुखों का भी त्याग कर उनके जीवन के सभी दुख दूर करती है, उन्हें हर समय हर प्रकार के सुख देती है। ऐसी संतान प्रशंसा के ही नहीं अपितु वरदान की योग्य है। पुत्री मनसा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम पर कभी भी किसी प्रकार के विष का कोई प्रभाव नहीं होगा, कि तुम पर कभी भी किसी प्रकार के विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। जो सभी की पीड़ा हरते हैं, तुमने उनकी पीड़ा हर संसार के सामने अत्यंत श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है पुत्री। ऐसे विष को ग्रहण किया है आपने जिसे समस्त संसार में एकमात्र देवाधिदेव महादेव ही ग्रहण कर सके हैं। इसलिए आज से आप विषहरी के नाम से भी जानी जाएंगे। जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होगी वो सभी प्रकार के विष के प्रभाव से मुक्त होगा। हे ब्रह्मदेव, हे श्री हरि नारायण, आपके वरदानों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है, जिसके लिए मैंने कोई भी वरदान पाने की अपेक्षा नहीं की थी। पुत्री, अपने पिता के प्रति ऐसा अपार प्रेम, ऐसी निष्ठा अत्यंत दुर्लभ है। निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने प्राणों को त्याग करने को तत्पर रहने वाली पुत्री तो सभी वरदानों के अधिकारी है, किंतु तुम्हें एक अधिकार से वंचित रहना होगा। तुम्हें कैलाश में वास करने के अधिकार का त्याग करना होगा। तुम्हें यहां से जाना होगा। पुत्री मनसा को कैलाश से जाना होगा। मैं तो बस यही कामना करती हूँ माता कि मैं इसी प्रकार आप दोनों की छत्र छाया में रहूं। मुझे जाना होगा, किंतु क्यों पिताश्री? इतने समय के पश्चात मुझे आप दोनों के साथ रहने का सुख प्राप्त हुआ था, उससे आप मुझे वंचित कर रहे हैं। बताइए ना पिताश्री। अब तुम यहाँ पहुँच गई हो, अब तुम सदैव यही रहोगी हमारे साथ। माता आप ही बताइए ना। आपने तो कहा था ना कि मैं सदैव आप दोनों के छत्र छाया में रहूंगी। यदि मुझसे कोई भूल हुई है माता तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए माता। किंतु कृपया मुझे आप दोनों से
दूर जाने का आदेश मत दीजिए। नहीं पुत्री, अब तुम्हारा यहाँ रुकना असंभव है। तुम्हारा यहाँ से जाना ही तुम्हारी नियति है। किंतु माता, ये पिताश्री का कैसा न्याय था? जिस कार्य के लिए दीदी को वरदान मिले, सभी की सराहना की पात्र बनी वो, उसके परिणाम स्वरूप पिताश्री उन्हें ये कैसा दंड दे रहे थे? ऐसा क्या किया था उन्होंने? समय और संघर्ष के अनुसार शब्दों का अर्थ बदल जाता है पुत्र। उस समय स्वामी के वो शब्द मुझे भी शूल के समान चुभे थे। मुझे भी कुछ उचित नहीं लगा था, किंतु वो एक पिता है और संतान का उचित मार्गदर्शन पिता का परम धर्म होता है। तो स्वामी भी अपना धर्म निभा रहे थे। नहीं पुत्री, ना ही ये तुम्हारा दोष है, ना ही ये कोई दंड। हम ये जानते हैं कि पुत्री की निष्ठा और सेवा पुत्र से कहीं अधिक होती है। विवाह के उपरांत भी वो अपने माता पिता की कुशलता के लिए कामना करती ही रहती है, किंतु किसी भी माता पिता को अपनी संतान के उद्देश्य में बाधा नहीं बनना चाहिए। यदि तुम यहाँ रहोगी तो अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक नहीं रह सकोगी। इसीलिए तुम्हें जाकर अपना तप पुनः आरंभ करना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारे जीवन के अगले उद्देश्य का मार्ग दिखाई देगा। जिस प्रकार पिछली बार तुम्हारे तप के संपन्न होने के समय तुम्हारी भेंट मुझसे हुई थी, उसी प्रकार इस बार भी तुम्हारे किसी से भेंट का संयोग बनेगा, जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, विशेष होगा। यदि यही आपका आदेश है पिताश्री, तो आपकी पुत्री आपके आदेश का पालन अवश्य ही करेगी। मैं यहाँ से प्रस्थान कर पूर्ण निष्ठा के साथ। पिताश्री, मुझ पर एक और कृपा करें। मैं किसका नाम लेके तप करूं? मुझे मार्गदर्शन दीजिए पिताश्री। पुत्री, मेरे आराध्य तो स्वयं श्री हरि नारायण है। मैं उनके तारक नाम राम का जाप करता हूँ। तुम उनके श्री कृष्ण नाम का जाप करो। उससे तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा उद्देश्य और उसके लिए उचित कर्म तुम्हें स्पष्ट होते जाएंगे और तुम भली भांति अपने कर्तव्यों को निभाने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकोगी। तुम्हारे तप के लिए मैं तुम्हें उचित मंत्र भी दूंगा, जिसे कल्पतरु कृष्ण मंत्र पुकारा जाएगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः। अपने पिताश्री प्रभु महादेव से कल्पतरु कृष्ण मंत्र प्राप्त कर पुत्री मनसा ने तनिक भी विलंब नहीं किया। वो उसी क्षण अपने तप के लिए पुष्कर चली गई और अपना तप आरंभ किया। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। माता, हलाहल विष के प्रभाव से पिताश्री को मुक्त करने से अधिक बड़ा उद्देश्य और क्या हो सकता है, जिसके लिए दीदी मनसा को तप करने जाने पर विवश होना पड़ा? पुत्र, स्मरण करो महर्षि कश्यप ने क्या कहा था। पुत्री मनसा का जन्म एक नहीं अनेकों उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था और उसके जीवन का अगला उद्देश्य था नागों का उद्धार। समुद्र मंथन से एक दिव्य अश्व भी निकले थे, वो स्मरण है ना तुम्हें पुत्र? हाँ माता, उच्चैश्रवा। उसी उच्चैश्रवा को लेकर एक विचित्र घटना हुई पुत्र। महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियां, सर्पों की माता कद्रू और गरुड़ की माता विनीता, दोनों में शर्त लगी। देवी कद्रू का मानना था कि उच्चैश्रवा अश्व की पूंछ काली थी और देवी विनीता के अनुसार उजली, और इस विवाद के कारण उच्चैश्रवा अश्व को लौटने दीजिए, फिर आपको मेरी सेविका बनने पर विवश होना ही पड़ेगा। सेविका तो आपको बनना होगा, क्योंकि जो मुझे ज्ञात है वही सत्य प्रमाणित होगा। किंतु शीघ्र देवी कद्रू को आभास हुआ कि उनकी दृष्टि से भूल हुई।
कि अश्व उच्चैश्रवा की पूंछ उजली ही थी, तो स्वयं को देवी विनीता की सेविका बनने के अपमान से बचाने के लिए उन्होंने अपने सभी पुत्रों यानी नागों को एकत्रित कर एक अनोखा आदेश दिया। अब इस क्षण पर विजय पाने के लिए तुम सबकी सहायता की आवश्यकता है मुझे। उच्चैश्रवा अश्व जब फिर यहाँ से जाएंगे तो तुम सब उनकी पूंछ पर लिपट जाना, जिससे उसका रंग काला दिखाई दे। किंतु माँ, क्या ये उचित होगा? तो क्या ये उचित होगा कि तुम्हारी माँ शर्त में पराजित होकर देवी विनीता के सामने सदा के लिए उनकी सेविका बनकर रहे? क्या यही चाहते हो तुम लोग? नहीं माँ, ये धर्म के विरुद्ध है। हम ये पाप नहीं कर सकते। ये शांत हो जाओ तुम सब। अपनी माँ का आदेश मानने के स्थान पर उनसे प्रश्न कर रहे हो। ऐसे पुत्रों से तो पुत्र ना ही हो तो ही अच्छा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ अग्नि में गिरकर तुम सबका अंत होगा। देवी कद्रू, ये क्या कर दिया आपने? देवी, क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य स्वयं को देता है, और आपने अपने क्रोध के आवेश में अपने पुत्रों के वंश के नष्ट होने का ही श्राप दे दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम सबका अंत होगा। माँ, मैं अपने सभी भ्राताओं की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। हम आपका अपमान नहीं करना चाहते थे माँ, बस आपको अनुचित मार्ग पर जाने से रोकने के लिए सचेत कर रहे थे। ये तो माता कद्रू से बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। श्राप को लौटाने का तो कोई उपाय नहीं होता, और यदि ये श्राप फलित हो जाता तब तो सभी सर्प मारे जाते। तो फिर इस परिस्थिति से बचने का क्या उपाय था माता? एक उपाय है। क्या उपाय है माता? महाराज जन्मेजय का यज्ञ अत्यंत शक्तिशाली होगा, जिसके प्रभाव से नागों की रक्षा कोई तपोशक्ति ही कर सकती है। इसके लिए कोई तपस्वी कन्या जिस पर किसी भी प्रकार के विष का कोई प्रभाव ना हो, वो ब्रह्मचारी ऋषि से विवाह कर एक दिव्य संतान प्राप्त करे, तो वही दिव्य संतान महाराज जन्मेजय के यज्ञ के प्रभाव से मेरे पुत्रों नागों की रक्षा कर सकेंगी। अर्थात माता कद्रू के नाग पुत्रों को इस श्राप से दीदी मनसा का पुत्र ही बचा सकता था। हाँ पुत्र, ऋषि कश्यप की मानसिक कल्पना से मनसा की उत्पत्ति का ये भी एक प्रमुख कारण था, किंतु अभी किसी योग्य ब्रह्मचारी ऋषि से उनका विवाह होना शेष था। किंतु उसके लिए दीदी मनसा को तप पर जाने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि जैसे स्वामी ने कहा था, किसी तप के परिणाम स्वरूप पुत्री मनसा की भेंट उसके योग्य वर से होने। आगे मत बढ़ना। कौन हो तुम, जिसने कैलाश में मेरी आज्ञा टालने का, अपनी मनमानी करने का दुस्साहस किया है? उस दिन अपनी पुत्री को ही नहीं पहचान सकी मैं, उस पर अपने शूल का प्रहार कर दिया। माता, आपको दीदी का परिचय ज्ञात नहीं था, अतः एक अपरिचित को कैलाश में देखकर कैलाश की सुरक्षा हेतु ही आपने ऐसा किया होगा ना? हाँ पुत्र, किंतु उसके निरुत्तर रहने पर मैं तो अपनी पुत्री को और भी आहत करने के लिए तैयार थी। परिचय दो, अन्यथा मेरे क्रोध का सामना करो। बताओ मुझे, कौन हो तुम?
हमारी पुत्री है ये। हमारी पुत्री? हाँ प्रिय, ये हमारी ही पुत्री है। पुत्री? पुत्री? पुत्री, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। नहीं माता, भूल आपसे नहीं हुई है, भूल तो मुझसे हुई है। आपने मुझे इतना रोका, मैं फिर भी नहीं रुकी। मुझे आपसे भेंट जो करनी थी माता। मेरी भूल को अपनी भूल बना लिया तुमने। आपने मुझे पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया, ये तो मेरे लिए परम हर्ष और सुख का कारण है। आप दोनों की स्नेह वर्षा से आनंदित हूँ। आप दोनों की सेवा करूंगी और अपना जीवन धन्य करूंगी। ये मेरा अधिकार है माँ। आप मुझे अपनी सेवा करने से नहीं रोकेंगी। आज का ये दिन सबसे सुखद दिन है। मैं तो बस यही कामना करती हूँ माता कि मैं इसी प्रकार आप दोनों की छत्र छाया में रहूं। आपकी इस पुत्री को और कुछ नहीं चाहिए माता, और कुछ भी नहीं। पुत्री, अब तुम यहाँ पहुँच गई हो, अब तुम सदैव यहीं रहोगी हमारे साथ। उस दिन से पुत्री मनसा हमारे साथ कैलाश में ही वास करने लगी। अपनी माता पिता की सेवा को ही उसने अपना धर्म मान लिया। पुत्री, तुम मेरी और अपनी माँ की सेवा में सदा तत्पर रहती हो। तुमसे एक भी दिन कोई भूल नहीं होती। क्यों भूलूंगी पिताश्री? आप दोनों की सेवा करके ही तो मुझे परम आनंद प्राप्त होता है, और मैं इसी प्रकार आप दोनों की सेवा करके अपना जीवन सुखमय बनाती रहूंगी। तुम्हारे भाग्य में अधिक समय सुख नहीं मेरी पुत्री, इस बात का मुझे दुख है। सदा हमारा ध्यान रखने वाली अपने माता पिता की सेवा में समर्पित थी, किंतु उसकी नियति तो कुछ और ही थी। क्या माता, ऐसा क्या करना था दीदी मनसा को? एक बार वो मेरे केश में तेल लगाने आई। माँ, मैं आपके केश में तेल लगाने आई हूँ। आज तुम अपनी माँ की सेवा नहीं, आज तुम्हारी माँ तुम्हारी सेवा करेगी। लाओ, माँ? इसे मुझे दो और तुम स्वयं आकर बैठो। आज मैं तुम्हारे केश में तेल लगाऊंगी।
माँ, अब से तो मैं आप ही से केश में तेल लगवाया करूंगी। ये तो बहुत ही सुखमय अनुभूति है। पुत्री, एक माँ के लिए इससे अधिक सुख की बात और क्या होगी कि वो अपनी पुत्री का दुलार करे। और मैं तो तुम्हें सदैव प्रसन्न देखना चाहती हूँ पुत्री। माता, ये क्या हो रहा है? फूल मुरझा क्यों रहे हैं? पुत्री, ये सब तुम्हारे पिता की पीड़ा का प्रभाव है, जिससे ये सब संकट उत्पन्न हो रहा है। पुत्री, स्वामी ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हलाहल का पान इस संसार की रक्षा के लिए किया था। कभी से उनके कंठ में स्थित उस हलाहल के कारण उन्हें अत्यंत पीड़ा का अनुभव होता है। और उन्होंने संसार की पीड़ा तो हर ली, किंतु उनकी पीड़ा कोई नहीं हर सका। किंतु सत्य तो यह है दीदी, जो सभी की पीड़ा हरते हैं, आप उनकी पीड़ा हरेंगे। कदाचित मेरे जीवन का परम उद्देश्य यही है। पुत्री, मनसा, मनसा ये क्या कर रही है? व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसमें नियति द्वारा निर्धारित कार्य को रोक सकने का सामर्थ्य नहीं होता। यही अटल सत्य है। अपने पिता के प्रति ऐसा अपार प्रेम, यहाँ तक कि अपने प्राणों को त्याग करने को तत्पर रहने वाली पुत्री तो सभी वरदानों के अधिकारी है, किंतु तुम्हें एक अधिकार से वंचित रहना होगा।